बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको वालेकुम अस्सलाम। हम 11:15 का इंतज़ार कर रहे हैं। 11:15 पे हम नया मॉड्यूल शुरू कर देंगे जो कि है फेसबुक की पेज क्रिएशन से लेकर उसकी ऐड चलाने तक। उससे पहले अगर आपका सवाल है पिछले मॉड्यूल से कोई रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। फिलहाल मैंने अटेंडेंस फॉर्म इस वजह से खोला हुआ है ताकि आप इसको फिल कर दें। इसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, उधर से आप इसको फिल करें और जो है वो 11:15 पे हम क्लास को शुरू करेंगे। ज्वाइन करते जाएं और जो अपना अटेंडेंस है उसको फिल करते जाएं ताकि 11:15 पे जो हम वो शुरू कर सकें अपना नया मॉड्यूल जो कि फेसबुक एडवर्टाइजिंग है।
चलें जी, फिर हम करते हैं इसको अल्लाह का नाम लेके शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 11:15 तक हमने वेट किया है, जहां तक सब लोग आ गए हैं। नहीं जी, ये लास्ट टॉपिक नहीं है, इसके बाद हमारे पास लिंक्डइन भी है, हमारे पास और टॉपिक्स भी हैं। तो अगर आप चाहते हैं लास्ट टॉपिक है तो लास्ट टॉपिक कर देते हैं, कोई मसला नहीं है। तो आप मुझे ये पहले बताएं कि आप में से किस किस ने हाउ मैनी ऑफ यू हैव नेवर क्रिएटेड a FB page and managed it। किस किसने नहीं किया हुआ फेसबुक पेज, किस किसने नहीं किया हुआ बनाना या मैनेज करना? अच्छा, मैमुना ने नहीं किया, ज़िशान अंजुम ने भी नहीं किया। मुनीब सर कहते हैं उन्होंने बनाया पर फॉलोअर्स नहीं आ रहे। नूर कहती हैं कि मैंने नहीं बनाया हुआ। रफ़िया अमीर कहती हैं कि आपने बनाया हुआ है। चलें, गुड है। अक्सा अमीर कहती हैं, अनक्सा नासिर कहती हैं कि उन्होंने नहीं बनाया हुआ। मोहम्मद हमजा कहते हैं कि उन्होंने बनाए हैं ऑफिशियल पेज कंपनी के, ये तो अच्छी बात है। मैंने नहीं किया, पाकिज़ा जीमा ने भी नहीं बनाया, रफ़िया ने भी नो डाटा पुट। पेज है, 685 फॉलोअर्स भी हैं, गुड है। अनादिल अंदलीब कहती हैं उन्होंने भी नहीं बनाया। एहसान चौधरी कहते हैं उन्होंने मैनेज नहीं किया। सरतार जमाल कहती है नहीं बनाया। अमारा ने, सपना ने नहीं बनाया। मोहसिन ने भी नहीं किया, उस्मान ने भी नहीं किया। चलें, फिर आप लोगों के लिए थोड़ी चीज़ नहीं होगी तो हम इसको बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? क्योंकि ये आप लोगों के लिए चीज़ न्यू होगी। न्यू का मतलब ये नहीं है कि मुश्किल होगी। एज मोस्ट ऑफ यू आर न्यू टू दिस, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक एंड स्लोली। थोड़ा सा स्लो चलेंगे, थोड़ा सा बेसिक चलेंगे, ताकि आप लोग जो है इसको मजे मजे से हजम कर सकें। ठीक है ना? तो आप क्या करेंगे, अपने फेसबुक पे आए। फेसबुक पे जब आप लॉग इन करेंगे तो आपके पास इंटरफेस आ जाता है, मोस्ट ऑफ यू नो इट, ठीक है? इधर ऊपर आपके जो है 3 टैब्स आ रहे हैं। एक पे लिखा रहा है आपका नाम, जैसे कि मेरा लिखा रहा है हमजा। एक पे लिखा रहा है होम, जैसे कि यहाँ पे होम है, मतलब ये जो हमारा फेसबुक पेज आ जाता है। और तीसरे पे आ जाता है क्रिएट। ठीक है, क्रिएट में हम लोगों ने जाना है। हम लोगों ने यहाँ से क्रिएट पे जाना है। क्रिएट पे जैसे हम लोग क्लिक करते हैं, हमारे पास 4 ऑप्शंस आ जाती हैं। नंबर 1 इज फेसबुक पेज, नंबर 2 इज ऐड, नंबर 3 इज ग्रुप एंड नंबर 4 इज द इवेंट। तो हम लोगों ने सबसे पहले फेसबुक पेज बनाना है, फिर उसको सेटअप करेंगे, फिर हम उसके ऊपर ऐड चलाएंगे, ठीक है? Our goal is to make a professional page, completely set it up and then start advertising on that page। ये हमारा गोल है। तो हम लोगों ने यहाँ से इधर से पेज को क्लिक कर दिया। अब देखो, जैसे ही मैंने पेज के ऊपर क्लिक किया, मेरे पास इधर फर्दर 2 ऑप्शन आ गए। एक वो पूछता है बिजनेस या ब्रांड हो आप, जैसे कोई दुकान हो सकती है, कोई शॉप, जैसे कोई आपकी रिटेल स्टोर हो सकता है, या कम्युनिटी और पब्लिक फिगर हो। कम्युनिटी में जैसे कोई एनजीओ हो सकती है, कोई तंजीम हो सकती है, और पब्लिक फिगर में जैसे कोई सिंगर हो सकता है, कोई स्पीकर हो सकता है, कोई आर्टिस्ट हो सकता है, कोई पॉलिटिशियन हो सकता है।
कोई पब्लिक फिगर। ठीक है, तो यहां पे सिलेक्ट दी कैटेगरी अकॉर्डिंग टू योर needs as they will have the different options inside। अब ये देखो, हमारे पास बिजनेस ब्रांड और कम्युनिटी पब्लिक फिगर है। तो अब आपको पता है कि किसी बिजनेस के तो वर्क आवर्स हो सकते हैं ना। मिसाल के तौर पे एक बिजनेस है जो मंडे से सैटरडे तक ओपन होता है और सुबह 8 से शाम 8 बजे तक। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कोई बेकरी है, या हम कहते हैं कि कोई क्लोथिंग ब्रांड है। तो वो तो एक वर्किंग आवर्स रखता है और वो कोई एक लोकेशन रखता है, जबकि ऑन द अदर हैंड पब्लिक फिगर का कोई वर्किंग आवर तो नहीं होता। पब्लिक फिगर का कोई वर्किंग आवर तो नहीं होता ना। पब्लिक फिगर का ऐसे नहीं होता कि वो सुबह 8 बजे खुलता है, रात 8 बजे बंद हो जाता है, या उसका कोई ऐसा शॉप का एड्रेस नहीं होता। तो ये कुछ बुनियादी से फर्क आते हैं दोनों ऑप्शंस में। तो जो मैंने तो लिखा है कि सिलेक्ट ऑप्शंस अकॉर्डिंगली, जो आप बना रहे हैं, अब आप बिजनेस बना रहे हैं या पब्लिक फिगर का बना रहे हैं, तो ये आपने उसके हवाले से बनाना है। तो अब ये हमारे पास है, हम लोग दो बना सकते हैं। वी हैव टू इमेजिनरी ऑप्शंस। नंबर वन इज बूटा बेरोजगार, ठीक है, और नंबर टू इज बासी बेकर्स। एक हमारे पास बिजनेस है, एक हमारे पास पब्लिक फिगर है। अब इन दोनों में से हमने किसके साथ जाना है, ये आपकी वोटिंग के ऊपर डिपेंड करता है। क्या हम, या तो हम बूटा बेरोजगार के लिए पेज बनाएंगे, या फिर हम लोग बासी बेकर्स के लिए पेज बनाएंगे। ये आपकी वोटिंग बताएगी कि हम लोग किसके लिए पेज बनाएंगे। जी, नंबर वन और नंबर टू। बोथ नहीं हो सकते मुनीब, दोनों नहीं बन सकते। पाकिस्तान चीमा दोनों नहीं बन सकते। एक का वोट है वन पे, एक का वोट है टू पे। अभी तक बूटा और बासी बेकर्स दोनों एक साथ हैं। बासी बेकर्स और बूटा दोनों के दो वोट आ गए। मुनीब अभी भी दोनों के साथ हैं। सपना का भी जी बूटा के लिए आ गया। मुनीब को दोनों में डिफरेंस नहीं पता चल रहा। चलो हम लोग ऐसे करते हैं, बासी बेकर्स बाय बूटा बेरोजगार, ये बना लेते हैं, ठीक है। तो गेट स्टार्टेड। तो हम लोगों का नाम है जी बासी बेकर्स बाय बूटा बेरोजगार। अब ये कैटेगरी किस में आएगी? बेकरी है ना, तो नीचे हम लोग की कैटेगरी आएगी फूड। अगर हम इधर से सर्च करते हैं फूड, तो हमारे पास आ रहा है फूड एंड ड्रिंक। या अगर हम लोग इधर लिखते हैं बेकरी, तो हमारे पास बेकरी आ गई, ठीक है। तो हम लोग इधर से लिख देते हैं बेकरी। अब बेकरी का फौरन से उसने एड्रेस पूछ लिया। आप देख रहे हैं, उसने फौरन से एड्रेस पूछा। तो बूटा बेरोजगार का जो बासी बेकर्स है, वो क्या है, वो क्या हो सकती है? तो हम लोग इधर हम एक इमेजिनरी एड्रेस बना रहे हैं, ठीक है। शॉप नंबर 9211, मायूसी स्ट्रीट,
काहिली रोड, लाहौर। ठीक है। शॉप नंबर 911, मायूसी स्ट्रीट, काहिली रोड, लाहौर। काहिली रोड, कंट्री सिटी, कंट्री हमने इधर देना है इन्हें, लाहौर पाकिस्तान आ गया। पोस्टल कोड जी 54,000 है। फोन नंबर बूटा साहब का वही हमारा मशहूर 0900786001। अच्छा, बूटा बेरोजगार, ये इसको ऑप्शन आपके पास ये है, डोंट शो माई एड्रेस, ओनली शो द टाउन सिटी एंड रीजन दैट दिस बिजनेस इज। मतलब ये आप इसलिए कर सकते हैं कि एग्जैक्ट एड्रेस जो है वो किसी को ना पता चले, बल्कि मिसाल के तौर पे उसको काहिली रोड लाहौर का पता चल जाए कि ये जो बिजनेस है ये काहिली रोड लाहौर पे है। तो ये हम लोगों ने अपनी मर्जी का करना है। तो हम लोग अभी कहते हैं कि हमारा एड्रेस चूंकि बहुत अच्छा है तो ये पूरे उस पर चलता रहे, हम इसको कर देते हैं कंटिन्यू। वो कहते हैं कि जी आपका जो फोन नंबर है वो वैलिड नहीं है, तो हम लोग इसको कर देते हैं, हमारा जो पाकिस्तानी है ये हमने एक डमी नंबर दे दिया। ठीक है, और इसके ऊपर हम लोगों ने बना लिया। अब हम करते हैं कंटिन्यू। अब हमारे पास जब हमने कैटेगरी सिलेक्ट कर ली है तो हमारे पास बेसिक चीज आ गई है, पेज की तस्वीर मतलब लोगो और उसका जो है वो प्रोफाइल पिक्चर। तो अब हम लोगों ने ये सर्च करते हैं, क्या बासी बेकर्स क्या वाकई एग्जिस्ट करते हैं? चेक करें। हमने सर्च किया बासी बेकर्स और केक्स एंड बेक्स आ गया। दिस इज बासी बेकर्स, दिस इज केक्स एंड बेक्स, गूगल नोज द बेस्ट। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग इसको करते हैं स्किप। दूसरी चीज हमसे वो पूछेगा हमारा कवर, तो हम इसको भी कर देते हैं स्किप। क्यों स्किप कर रहा हूं? क्योंकि मैं इसके ऊपर अभी थोड़ा सा अगर टाइम लगाता हूं बनाने का तो थोड़ा सा आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। मैं आपको इधर से दिखाता हूं अपना facebook.com अंडरस्कोर गेयर्स हाउस। तो ये था मेरा जब 2017 में एक ई कॉमर्स का पेज जिसमें हम लोगों ने काफी सारी चीजें सेल की थी। तो ये देखें, जो हमारा लोगो होना चाहिए वो भी जरा गुड लुकिंग प्रोफेशनल होना चाहिए, और जो हमारा कवर फोटो होना चाहिए वो भी जरा रेलिवेंट होना चाहिए। जो हम लोगों का पेज है, जो हमारा पेज है उसके मुताबिक। मिसाल के तौर पे आप ये देखो, ये जो लोगो बनाया गया यहाँ पे, ये गैजेट्स एंड गियर्स का लोगो है, मतलब जी है और उसकी कलरिंग और उसकी शेप्स वगैरह थोड़ी सी टेक गियर्स उसके हवाले से आ रही है। तो गैजेट्स एंड गियर्स उसके नीचे लिखा हुआ है, ये हमारा एक लोगो आ गया जो इधर आ रहा है। ये हमारी प्रोफाइल पिक्चर में होना चाहिए जब हम बिजनेस पेज बना रहे हैं, हमारा लोगो। और उसके बाद ये हमारे पास कवर फोटो है। तो वो कवर फोटो में आप देखें कि यहाँ पे ये चीज आ रही है, बेस्ट टेक प्रोडक्ट्स ऑन गैजेट्स एंड गियर्स। उसके नीचे उसके पीछे जो है ये एक तस्वीर है जिसमें लिखा हुआ है कि जी जो तस्वीर है वो गैजेट्स गियर्स के हवाले से है, गैजेट्स के हवाले से है। तो वो एक इंटरेस्टिंग चीज बन रही है। और उसके नीचे जी हम लोगों ने कॉल टू एक्शन दी हुई है, इनबॉक्स या कॉल टेक्स्ट व्हाट्सएप। ये मेरा नंबर और दोस्त का नंबर हम लोगों ने इसके नीचे दिया हुआ है, क्योंकि हम दो दोस्तों ने ये शुरू किया था। आप इधर देख रहे हैं लिखा हुआ है पब्लिश बाय हमजा खुर्शीद 20 फरवरी 2017 को।
इसी तरह देखें जी, एक और स्टार्टअप हम लोगों ने बनाया था, ई कॉमर्स का पेज, इसके 3,500 लाइक 2017 में ही था ये भी। तो देखो इसका भी हम लोगों ने जो है वो ये बनाया था, लोगो ये बनाया था, द सोशल बटरफ्लाई बेस्ट फैशन एसेसरीज। उसके ऊपर हमने ब्लू कलर का और ऊपर एक तितली जो है वो बटरफ्लाई से रिजेंबल करते हुए डाल दी थी। जबकि उधर आप कवर फोटो देखें तो कवर फोटो में हम लोगों ने इस तरह से बनाया था। अब इस कवर फोटो पे मेरे दोस्त ने मुझे बड़ी बुराइयां की थी कि ये क्या बच्चियों वाला सा कवर फोटो है, लेकिन मैंने कहा था कि नहीं, जो हमारी ऑडियंस है वो टीन गर्ल्स भी हैं, कॉलेज गर्ल, टीन्स गर्ल्स भी हैं, तो उनको शायद ये अच्छी लगे। तो द सोशल बटरफ्लाई कलेक्टिंग, और नीचे जो जो चीजें हम ऑफर कर रहे थे वो, तो ये हम लोगों के थे प्रोफाइल फोटो और कवर, जो कि अब इधर बासी बेकर्स के नहीं है। तो हम लोगों ने जब भी इधर डालना है, जब भी आप किसी पेज का बना रहे हैं, तो आप उसको ये सर्विसेज भी ऑफर कर सकते हैं। ठीक है ना? तो आप, जब हम लोग बासी बेकर से बनाएंगे तो वी विल बी स्पेंडिंग टाइम ऑन क्रिएटिंग द लोगो एंड क्रिएटिंग द कवर प्रोफाइल, और ये आप एज ए सर्विस भी दे सकते हैं जब आप पेज बना रहे हैं। तो अब हम लोगों ने इधर जो है बाकी ऑप्शंस देखनी है। ये ऑप्शन मैंने आपको बता दी कैसी होनी चाहिए। ये कैसे करेंगे? कैनवा के जरिए हम कर सकते हैं। ठीक है, मैंने फोटोशॉप यूज किया था, इसके लिए मैंने कैनवा यूज किया था, इसके लिए फोटोशॉप यूज किया था, लेकिन आप इसको इजीली कैनवा के जरिए कर सकते हो। जब ये हम दोनों की सेट हो गए, ये दोनों चीजें हमारी सेट हो गई, तो वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड। वो कहता है सेट योर पेज अप फॉर सक्सेस। आप अपने दोस्तों को बुलाएं यहां से। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे दोस्त आ रहे हैं सारे, तो आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। नेवर इनवाइट पीपल टू एन एम्प्टी पेज। नेवर इनवाइट पीपल, even your close friends, to an empty Facebook page. Think what value your page can provide and populate it first. ठीक है, तो अभी हम लोगों ने किसी को इनवाइट नहीं करना है। यहां से हम लोगों ने अभी पेज की सेटिंग्स को देखना है। तो क्या कहते हैं हम लोग, ये प्रोफाइल पिक्चर और ये बनाना जो है ये सीख लें अभी, आपके सामने कर लें क्लास में, या पेज के अंदर की सेटिंग्स देखें आप, ये बाद में खुद से कर लेंगे। या आप मुझे बता दें कि खुद से हमने बनाना है या अभी बना लें, या आप कहते हैं कि जी हम लोग बाद में बनाएंगे। चलो 3 वोट पेज के, 4 वोट पेज के सेटिंग के आ गए। ठीक है, तो यह तो हम लोगों का हो गया। हम लोग इसको लगा देते हैं फिर कोई डमी सी। ठीक है, कोई डमी सी चीजें बना देते हैं। तो मिसाल के तौर पे हम लोग यहाँ से फोटो लेते हैं, चूज फ्रॉम, हमारे सामने आ रही है, हम लोग कहेंगे अपलोड फोटो के ऊपर जाके, अपलोड फोटो में हम अपनी मर्जी की पिक कर लेते हैं। यहाँ से हम कहते हैं जनाब चलो ये भाई जो हैं इनको हम बासी बेकर्स का बूटा बेरोजगार बना देते हैं। ये हम लोगों ने अपनी मर्जी से थोड़ा और जूम कर लें, इनकी दाढ़ी मूछ अच्छे से नजर आए। ठीक है, ये हम लोगों ने मिसाल के तौर पे लगा लिया। अच्छा, ये तस्वीर, लोगों की तस्वीर आप किस कैटेगरी के पेज में लगाएंगे? लोगों की तस्वीर जो है आप, जो पब्लिक प्रोफाइल था ना, मतलब जो पब्लिक सेलिब्रिटी वाला था बंदा, पेज की कैटेगरी, उसमें आप फिर लोगों की तस्वीरें लगाते हैं। जैसे आप लोग देखेंगे लोगों ने सलमान खान का, आयजा खान का, माहिरा खान का, मुख्तलिफ जो है वो पेजेस बनाए होते हैं।
प्रमोशन के लिए, तो वो जो है वो आप फिर उस पे उसकी तस्वीर लगाते हैं। हम इसको सेव कर लेते हैं। देखिए हमारे पास अजीब बूटा बेरोजगार आ गया। अब हम लोगों ने इसकी कवर लगाने हैं। हम कवर फोटो में कोई भी चीज लगा देते हैं। मिसाल के तौर पे जो ये मेन्यू है ना, इसको हम पिक कर लेते हैं। यहाँ पे ये देखें जी, ये मेन्यू आ गया हमारा। इस मेन्यू को हम अपनी मर्जी से ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। तो कुज्जा बिरयानी का जो है वो हम अपनी मर्जी का, या तो हम ये मेन्यू लगा लें, या तो हम ये एड्रेस वाला सेक्शन लगा लें, या हम ये वाला लगा लें। तो आई थिंक ये वाला बेहतर है। ये आज सबसे पहले कॉल टू एक्शन हमें मिलती है कवर में। हम इसको कर लेते हैं सेव। क्या है काशिफ, उसमें क्या है? वो माशाल्लाह अपनी दुकान चला रहा है कुज्जा बिरयानी की, पूरी बेकरी चला रहा है, और आप कह रहे हैं अच्छे भले आदमी का। चेक करें काम कोई भी जो है ना वो अलग, कोई बुरा नहीं होता। एक गोरा भाई साहब जो है हमारी बेकरी चलाएगा, तो क्या हमारी बेकरी चलेगी नहीं? ठीक है, ये दोनों चीजें सेट होगी। नाउ यू हैव टू डू, हमने क्या करना है, सेटिंग्स में जाके या मोर में जाके इसकी हर चीज को एक्सप्लोर करना है। तो हम इधर सेटिंग में जाते हैं, बल्कि उससे पहले जाते हैं एडिट पेज इन्फो पर। एडिट पेज इन्फो पर जाएंगे आप। तो देख रहे हैं आप सेटिंग्स में जाके वो मुझे पेज इन्फो पे ले आया फौरन। तो हम ये जो लेफ्ट पे सारी चीजें हैं, इसको हम लोग देखेंगे वन बाय वन आज की क्लास में। और राइट पे उसकी आती जाएंगी इन चीजों में, जिसको हम सिलेक्ट करेंगे उसके ऑप्शंस आते जाएंगे हमारे सामने। ठीक है, तो हम लोग इसको आज एक्सप्लोर करते हैं। तो लेट मी जूम इन ताकि आपको सही से नजर आए। तो हम सबसे पहले क्लिक करते हैं जनरल के ऊपर, जो हमारे पास पहली ऑप्शन। जनरल में हमारे पास क्या क्या चीजें हैं? सबसे पहले वो कह रहा है कि आपकी पेज विजिबिलिटी क्या है। आपकी पेज विजिबिलिटी से मुराद ये है कि क्या ये पेज लोगों को नजर आता है। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। हम इसको अनपब्लिश कर सकते हैं। ये पेज कायम रहेगा, हम इसको एडिट कर सकते हैं, लेकिन ये लोगों को नजर नहीं आएगा अगर ये अनपब्लिश हुआ हुआ है। तो फिलहाल हम लोगों ने पेज पब्लिश ही रखना है। दूसरी बात यह है कि विजिटर्स की पोस्ट, इधर आ रही है दो ऑप्शन, अलाउ विजिटर्स टू द पेज टू पब्लिश पोस्ट। जो पेज के ऊपर लोग आ रहे हैं वो इसके ऊपर अपनी पोस्ट डाल सकते हैं। तो उसके नीचे ऑप्शन आ रही है कि अलाउ फोटो एंड वीडियो पोस्ट, उसमें वो तस्वीरें भी डाल सकते हैं, वीडियोस भी डाल सकते हैं। इस पर टिक हुआ हुआ है। दूसरा लिखा हुआ है रिव्यू पोस्ट बाय अदर पीपल बिफोर दे आर पब्लिश टू द पेज, इसके ऊपर टिक नहीं हुआ हुआ। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप डिसेबल ही कर दें। तो इसमें से कौन सी ऑप्शन को हमने सिलेक्ट करना है? एज ए बिजनेस, बूटा बेकर जो है, इसमें से कौन सी जो है वो बूटा बेरोजगार अपनी बेकरी के लिए किस ऑप्शन को सिलेक्ट करता है? क्या कहते हैं, विजिटर्स को अलाउ करना चाहिए पेज पे पब्लिश फोटो करना, पोस्ट करना किसी बिजनेस को, या नहीं करना चाहिए? मेमुना कहती है रिव्यू पोस्ट पे लगा दें। असदुल्ला कहते हैं कि डिसेबल कर दें। मुनीब भी कहते हैं डिसेबल कर दें। पाकिजा भी कहते हैं डिसेबल कर दें। जरतरा कहती है नहीं लगानी चाहिए। यार आप लोग जो है ना, मतलब ये इसको कहते हैं हम मुनाफिक माशरा। ये आप लोगों को, मैं नहीं कह रहा कि आप लोग मुनाफिक हैं। देखो हम लोग बड़ी कहते हैं कि जमहूरियत होना चाहिए, जमहूरियत होनी चाहिए। हम लोग बड़ा कहते हैं कि लोगों को अपनी आवाज उठाने का हक होना चाहिए। इधर आप डिक्टेटर बने में आप कह रहे हैं किसी को बोलने का हक नहीं होना चाहिए। डिसेबल कर दो, डिसेबल कर दो सारा। सारे लोग कह रहे हैं कि जी नहीं होना चाहिए अलाउ। इधर कोई जमहूरियत नहीं है, इधर अपना काम है, तो सब डिक्टेटर बन गए हैं कि जी सब डिसेबल कर दो, किसी को बोलने की इजाजत नहीं है। ये क्या माजरा है यार?
देखें, किसी भी बिजनेस को उसको अपने कस्टमर के साथ एंगेज करना होता है। अब मिसाल के तौर पर कोई बंदा आया और वो आके कहे कि बासी बेकर्स बहुत अच्छी है, मैंने इनसे जब भी चीज ली तो हमेशा फ्रेश और ताजा मिली, या वो बंदा ये कहे कि बासी बेकर बहुत अच्छी है, ये इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि मैं स्कूल से छुट्टियां करना चाहता था और मुझे कुछ नहीं हुआ, तो मैंने बासी बेकर का सिर्फ एक रोल खाया और मुझे 7 दिन तक पेट में दर्द रहा, और इस तरह मेरी 7 दिन की स्कूल की छुट्टियां नहीं बल्कि 10 दिन की छुट्टियां हो गई, क्योंकि 3 दिन की जो वीकनेस थी वो भी, उसके लिए भी मुझे छुट्टियां मिल गई। तो मैं बासी बेकर्स का बहुत बड़ा फैन हूँ, और बासी बेकर्स ने जो है वो मेरी जिंदगी बहुत आसान बना दी। अब इतनी अच्छी पोस्ट जो है, इतना अच्छा जो रिव्यू है उसने हमें लिख के दिया है, उसने इतना अच्छा जो हमें रिव्यू लिख के दिया है, वो हमें नहीं कह सकता अगर हमारे पास जो है वो उसके पास ये ऑप्शन ना हो कि वो अपनी पोस्ट कर सके हमारे पेज पर। तो हम लोगों ने क्या करना है, अलाउ तो करना है, लेकिन रिव्यू पोस्ट बाय अदर पीपल बिफोर दे आर पब्लिश्ड। अच्छा, अगर वो हमें हमें नेगेटिव रिव्यू दे, अगर वो हमें नेगेटिव रिव्यू दे, मिसाल के तौर पे कस्टमर आए बासी बेकर का और वो आके कहे कि इनकी चीज इतनी फ्रेश थी, इतनी ताजा थी कि मैंने खाई और मुझे कुछ हुआ ही नहीं, मैं चाहता था कि मैं ऑफिस से छुट्टियां करूं और मेरे जो है वो डायरिया की जो कंप्लेन मैं रजिस्टर करवाऊं, लेकिन मैंने तो इनका पूरा पिज्जा खा लिया और मुझे डायरिया का कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है ना। तो ये नेगेटिव रिव्यू है ना बासी बेकर्स के लिए। तो हम लोगों ने क्या करना है, ऐसे रिव्यूज को या तो पब्लिश नहीं करना, अगर करना है तो देख के करना है। तो हम लोगों ने उसके लिए ऑप्शन लगा दी रिव्यू पोस्ट बाय अदर पीपल। तो हम क्या कर रहे हैं, ना लोगों की बिल्कुल आवाजें दबा रहे हैं और ना उनको बिल्कुल खुली छूट दे रहे हैं, एक रिव्यू का फिल्टर लगा दिया बीच में। तो हम लोगों ने इस चीज को सेफ चेंजेस कर दिया। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, अलाउ न्यूज फीड ऑडियंस सिलेक्शन एंड पोस्ट विजिबिलिटी ऑप्शन फॉर दिस पेज। ये क्या करता है कि आप जब भी कोई पेज बनाते हो, आप ये देख सकते हो कि आपके न्यूज फीड के लोगों में इंटरेस्ट, जेंडर, एज वगैरह में से कौन कर सकता है इसको सिलेक्ट। मिसाल के तौर पे मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूं, तो ये मुझे ये अलाउ करेगा कि मैंने एक पोस्ट लगाई, तो आप ये करोगे ये पोस्ट सिर्फ लड़कियों को नजर आए, ये पोस्ट सिर्फ लड़कियों को नजर आए, या ये पोस्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ लड़कों को या इस एज को नजर आए। तो आप इस ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हो, तो हम लोग इसको भी टिक करके सेव कर देते हैं। अच्छा, इसमें से अगर किसी ऑप्शन का आपके बारे में सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। चौथी जो ऑप्शन है हमारे पास वो है पोस्ट स्टोरी एंड शेयरिंग। पोस्ट एंड स्टोरी शेयरिंग मतलब ये कि आप कोई पोस्ट करो तो वो पेज की स्टोरी में भी चली जाए। तो अलाउ शेयरिंग टू स्टोरीज, पीपल कैन शेयर योर पेजेस स्टोरीज पोस्ट और इवेंट्स टू देयर ऑन स्टोरी। नहीं नहीं, यह है कि आपकी कोई पोस्ट है, कोई शख्स, कोई बासी बेकर्स का फैन, ठीक है, कोई जिसकी जिंदगी में हमने उसकी आसानी पैदा की हो, वो जो है वो अपनी ये जो बासी बेकर्स की स्टोरी है वो अब पोस्ट जो है अपने प्रोफाइल की स्टोरी लगाना चाहे, तो क्या हमें उसको अलाउ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आई बिलीव हमें उसको करना चाहिए, इस वजह से हम लोग उसको अलाउ शेयरिंग टू सेक्स स्टोरीज कर देंगे और नीचे दोनों वाले को भी टिक कर देंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने भी इसको सेम रखा। वो कहता है कि क्या आपको लोग मैसेज कर सकते हैं, तो आप लोग बताएं क्या बूटा बेकर्स को लोग मैसेज कर सकते हैं? हम कहते हैं हाँ जी, बूटा बेरोजगार को, बासी बेकर्स को लोग मैसेज कर सकते हैं। हम लोगों ने इसको भी कर दिया। क्या हमें वो कहीं पे टैग कर सकते हैं? मिसाल के तौर पे अब ये जो रिव्यू है, किसी ने हमें रिव्यू देना है, अब वो अपनी फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर पोस्ट लिख रहा है, तो कई दफा होता है ना, आप लिखते हैं कि अगर मैं इधर आऊं और उधर मैं लिखूं मोनाल, ठीक है, अब देखो मैंने मोनाल लिखा, देखो तो मोनाल का पेज आता है कि नहीं आता? मोनाल लाहौर, मैं कहता हूं मोनाल लाहौर वालों कुछ नाश्ता भी करवा दो, तो अब ये मोनाल लाहौर सिर्फ नाम नहीं लिखा गया बल्कि वो टैग हुआ है। इस पेज को पता चलेगा कि हमजा खुर्शीद ने, एक तरसा हुआ इंसान है
जिसको घर में नाश्ता नहीं मिल रहा, जो अपनी फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर मनाल को टैग करके चीख चीख के कह रहा है कि यार कुछ नाश्ता ही करवा दो, ठीक है। तो ये चीज जो है, इसी तरह हमारे पेज को कोई टैग करना चाहे, कोई उसको मेंशन करना चाहे तो हमें अलाउ। इससे फायदा क्या होगा कि मेरी तरह के जो और तरसे हुए लोग हैं वो मनाल लाहौर को विजिट कर सकते होंगे क्लिक करके, या आपकी तरह जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो क्या करेंगे, मनाल लाहौर के ऊपर जाएंगे और मेरे लिए ऑर्डर करवा देंगे डिलीवर, कि यार ये जो है मिसाल के तौर पे ये पूरा का पूरा मील प्लस कॉफी प्लस ये डेजर्ट जो है ये सर हमजा के घर आप करा दो डिलीवर। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं जब मनाल लाहौर को कोई बंदा टैग करे तो इस वजह से हम लोगों ने तो क्या करना है, टैग अलाउ करना है। अलाउ अदर्स टू टैग फोटोज एंड वीडियोस पब्लिश बाय पासी बेकर्स बूटा बेरोजगार। ठीक है, हम इसको सेव कर देते हैं, सेव चेंजेस। इसको भी हम लोगों ने टैग करना है, ठीक है। अदर्स टैगिंग दिस वीडियो। कंट्री रिस्ट्रिक्शंस, क्या हम चाहते हैं कि किसी एक मुल्क में हमारा पेज नजर ना आए, तो हम कंट्री रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि हम बूटा बेकर जो वो इसराइल में नहीं जाएगा, बूटा बेकर इसराइल, बूटा बेरोजगार बेरोजगार रह लेगा लेकिन शायद इसराइल में नहीं जाएगा, तो हम उसको कंट्री को बैन कर सकते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि जी मिसाल के तौर पे इंडिया जो है, इंडिया में हमारा ये बिजनेस ना दिखाया जाए। ये ऑप्शन किस लिए इस्तेमाल कर सकते हैं बाय द वे हम, ठीक है। तो हमने कर दिया हमारे ये पेज जो है इस कंट्री के व्यूवर्स को नजर नहीं आया, तो हमने इसको सेव चेंज कर दिया। क्या हम कोई एज रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं? दूसरा, ये जो बासी बेकर्स हैं, क्या ये किसी एज रिस्ट्रिक्शन, हम कहते हैं हम किसी को के कोई एज नहीं, सब लोग हमें देख सकते हैं, जवान बच्चा बूढ़ा हर कोई हमें देख सकता है। अब आइए एक अच्छी चीज, पेज मॉडरेशन के ऊपर। अब देखो कुछ, वैसे यार किसी ने भी ना मोनाल को अभी तक ऑर्डर किया नहीं होगा, मुझे पता है आप लोगों का, किसी में इतनी इतनी जो है ना वो शर्मिंदगी नहीं हुई होगी कि यार सर हमजा भूखे हैं बेचारे, नाश्ता के बगैर बढ़ा रहे हैं, तो मनाल लाहौर से हम उनको जो है वो कोई चीज ही ऑर्डर कर दें। अब आप लोग कहेंगे, बहाने बनाएंगे कि सर हम तो यहाँ हैं, सर हमें तो एड्रेस नहीं पता, सर हमें ये तो ये है, सर हमें तो वो है। पर जिसको होती है ना वो कर देता है बगैर मसलों के भी। पेज मॉडरेशन जो है वो ये कहती है कि आपके कुछ सर्टेन वर्ड्स हैं, वो अगर कोई इस्तेमाल करे तो वो आपके पेज के ऊपर ना पोस्ट कर सकता है ना कमेंट कर सकता है। मिसाल के तौर पर लोग अब्यूसिव वर्ड्स को बंद कर सकते हैं, प्रोफेन वर्ड्स को बैन कर सकते हैं, नेगेटिव वर्ड्स को बैन कर सकते हैं, लेकिन बासी बेकर्स जो है वो बैन करेगा ऐसे पेजेस जो फ्रेशनेस को, ताजेपन को, ठीक है, इन सारी चीजों को जो है वो मेंशन करते हैं। हम कहते हैं जनाब ताजा, फ्रेश और हॉट, इसके अलावा ताजा, फ्रेश, हॉट, और कैसी चीजें हैं जो बासी बेकर्स ऐसे अल्फाज को, ऐसे नेगेटिव अल्फाज को बैन करेगा? क्वालिटी, ठीक है, हाइजीन, ये कोई करने वाली चीज है हाइजीन, और ऐसी चीज जो बासी बेकर्स जो है वो बैन करेगा, क्लीन, ठीक है। ताजा ऐड हो गया,
फ्रेश ऐड हो गया। ठीक है, ये देखो हम ऐड करते जा रहे हैं। डिलीशियस सही है, ऐसा फजूल वर्ड ऐड हो गया। स्टैंडर्ड हमारा बहुत हाई है, ये जो लोगों के आम स्टैंडर्ड है ये नहीं होना चाहिए, ये भी बैन हो गया। ठीक है, हाइजीन हमने करना था, हाइजीन को भी हम लोगों ने बैन कर दिया। ठीक है, अब हमारी पोस्ट के ऊपर किसी की जरूरत नहीं है कि वो ये वर्ड इस्तेमाल कर सके। दिस इज हाउ ट्रस्ट, ठीक है, क्वालिटी और क्वांटिटी मोहम्मद ईशान कहते हैं। ये हमारे सामने जो है वो चीजें आ गई, ताजा ताजा भी हो गया। ठीक है, तो अब ये चीजें कोई भी सेव कर दें। अब हम इन चीजों को क्या करते हैं, सेव चेंजेस। तो अब ये वर्ड कोई हमारे में यूज नहीं कर सकता, हमारे पोस्ट में ये वर्ड्स बैन हो गए। प्रोफेनिटी फिल्टर करता है कि आपके जो प्रोफेन चीजें हों, मिसाल के तौर पे यू कैन चूज वेदर टू ब्लॉक प्रोफेनिटी फ्रॉम योर पेज और टू व्हाट डिग्री। मिसाल के तौर पर मीडियम स्ट्रॉन्ग प्रोफेनिटी होती है, आप समझो, अगर मैं आपको बताऊं, जिसको हम एक आम अल्फाज में फहाशत कहते हैं ना, या हम लोग कहते हैं कि अगर मैं इसको एक वर्ड दूं, हाँ, ऑब्सीन बड़ा अच्छा वर्ड है यहाँ पे। ऑब्सीन का मतलब यह है कि एक बुरी चीज जो फितरतन आपको बुरी लगती हो। गाली गाली हो सकती है, वो कोई जो है वो ऐसा वर्ड हो सकता है जो कि कल्चर के बहुत ज्यादा खिलाफ हो, जो तहजीब के खिलाफ हो, तो वो प्रोफेनिटी फिल्टर हम लगा सकते हैं। तो हम लोग इधर कह सकते हैं कि स्ट्रांग, तो स्ट्रांग में वो अगर उसको स्लाइटली भी लगे कोई इस तरफ बात जा रही है तो बात, तो वो उसको बंद कर देगा, उसको वो नहीं जाने देगा। अगर हम मीडियम करते हैं तो वो अगर उसको थोड़ी बहुत है तो जाने देगा, अगर एक्सट्रीम है तो जाने नहीं देगा। और ऑफ में तो वो हमें हम किसी तरह का कोई फिल्टर नहीं लगाया। ठीक है ना, आगे हमारे पास आता है सिमिलर पेज सजेशंस। चूज वेदर योर पेज इज रिकमेंडेड टू अदर्स, मतलब हमारे पेज जो है मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ पेजेस पे जाना चाहिए, हम कहते हैं हाँ जी जाना चाहिए, हम कहते हैं कि जी बिल्कुल जाना चाहिए। पेज अपडेट्स आर ऑटोमेटिकली पब्लिश्ड। अब मिसाल के तौर पर आप अपने पेज को कोई अपडेट करते हो, आप कोई एड्रेस अपडेट करते हो, आप कोई फोन नंबर अपडेट करते हो, आप कोई और चीज अपडेट करते हो, ठीक है, तो ये तमाम चीजें जो हैं ये आपके न्यूज फीड में खुद ब खुद पब्लिश हो जाएं कि लोगों को पता चल जाए कि जी बासी बेकर्स बाय बूटा बेरोजगार ने अपना एड्रेस चेंज किया है, या बासी बेकर्स बाय बूटा बेरोजगार ने अपना फोन नंबर चेंज किया है। अगर हमने ये रखा होगा तो खुद ब खुद पहुंच जाएगी, तो हम इसको कर देते हैं ऑफ और हम कर देते हैं सेव चेंजेस। अब कोई कहेगा कि इसको ऑफ क्यों किया, या इसको ऑन रखना चाहिए, इस पे क्या ख्याल है आपका? इस चीज को हमें ऑन रखना चाहिए कि ऑफ रखना चाहिए? पेज अपडेट्स वाला। इसको मैंने ऑफ क्यों किया और आप क्या समझते हैं ऑन करना चाहिए कि नहीं? काशी महमूद क्यों ऑन रखना चाहिए?
मुनीब सरवर, अक्सर नासिर दोनों कह रहे हैं, तीनों कह रहे हैं ऑन रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए ऑन? मैं इधर पागल बैठा हूँ जो मैंने इसको ऑफ किया? मैं सठिया गया हूँ क्या जो मैंने इसको ऑफ कर दिया? इसको ऑन रखने की कोई रीजन दें, या तो फिर बताएं ऑफ रखने की कोई रीजन दें। मैं कहता हूँ इसको ऑफ रखना चाहिए। जी, असदुल्ला साहिब सही कह रहे हैं कि लाजमी नहीं है कि आप जो भी अपडेट करें पोस्ट को, अपने पेज को, वो लोगों तक बताने वाली भी हो। तो इसको आप ऑफ रखें। जो सिलेक्टेड आप बताना चाहेंगे, मिसाल के तौर पर आपने सिर्फ अपना एड्रेस ठीक किया, चेंज नहीं किया, तो अगर तो आप ये ऑन रखेंगे हमेशा, तो वो ठीक करने वाला भी लोगों को जाएगा, लोग कहेंगे अपना बार बार एड्रेस ही बदलते रहते हैं। अब उन्हें ये होश नहीं है कि इन्होंने सिर्फ एक छोटी सी चीज चेंज की है या स्पेलिंग ठीक की है, वो कहेंगे एड्रेस बदल गया रहता है। तो आप क्या करें, आप इसको ऑफ रखें, और जो ऐसी जरूरी अपडेट है जो आपने लोगों के साथ भी शेयर करनी है, जो आज आपने लोगों के साथ भी शेयर करनी है, तो वो आप खुद से पोस्ट कर दें। तो इस तरह क्या होगा कि आपकी हर इंफॉर्मेशन नहीं जा रही होगी, बल्कि वो इंफॉर्मेशन जो वाकई आप लोगों तक शेयर करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वही जा रही होगी। तो असदुल्ला बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और हम उन्हीं की एडवाइस पर जो है इसको ऑफ रख रहे हैं। ये बात समझ में आई? आई होप आप लोगों को। हम मल्टीपल लैंग्वेज में पोस्ट कर सकते हैं। हाँ जी, हम कर सकते हैं, सेफ चेंजेस कर दें। ठीक है, अब ये बड़ी मजेदार चीज है, ट्रांसलेट ऑटोमेटिकली। अच्छा यार, एक वो जोक भी होता था बड़ा सस्ता सा, किसी ने सुना ऑटो में टकली वाला जोक? बचपन में हम बड़ा हंसते थे जो उसके ऊपर, कि जी ऑटो में टकली का क्या मतलब होता है, कि किसी ऑटो रिक्शा में कोई टकली बैठ के जा रही है तो उसका मतलब होता है ऑटो में टकली। तो ये, अब जोक सुने तो बंदा कोई सुनाने वाले को यूं करके देखते है कोई जोक है, लेकिन अभी याद आता है कि आप बचपन में हम क्या क्या हरकतें करते थे। तो ट्रांसलेट ऑटोमेटिकली, तो खुद ब खुद किसी पोस्ट को ट्रांसलेट कर देना, ये बहुत ही फिलहाल तक फजूल फीचर है, क्योंकि फेसबुक की जो ट्रांसलेशन है, फेसबुक की जो ट्रांसलेशन है वो इंतहाई नाकिस होती है, और कई दफा तो इंतहाई फनी होती है, कि वो पोस्ट बड़ी सीरियस लिखा होता है, पोस्ट में बड़ा सीरियस लिखा होता है उसने, लेकिन जो उसकी ट्रांसलेशन होती है वो बहुत फजूल होती है। तो हम नहीं चाहते कि बूटा बेरोजगार की कोई पोस्ट जो है वो ऐसी जाए, तो हम इसको ऑफ कर देते हैं। सेव चेंजेस, ट्रांसलेट खुद ना खुद करे। बस फिर काशिफ लगता है उसी ड्रामे से वो पॉपुलर हुआ था जो। एंड हम लोग आ रहे हैं, ट्रांसलेट को बंद कर दिया, कमेंट रैंकिंग। इसमें क्या होता है, आप लोगों ने कई दफा देखा होगा कि फेसबुक के ऊपर टॉप पे सारी कमेंट्स नहीं आ जाते, बल्कि जो मोस्ट रेलिवेंट फेसबुक को लगते हैं वो आते हैं। तो ये आप ऑन कर सकते हैं या आप ऑफ कर सकते हैं। हम इसको ऑन कर देते हैं कि जो रेलिवेंट होंगे ना वो आ रहे होते हैं। अच्छा, इसमें कई दफा ये होता है कि वो ऐसे कमेंट को भी ऊपर ले आता है जो कि रेलिवेंट नहीं होते। मिसाल के तौर पे उसका तरीका ये है कि जिसको लोग ज्यादा एंगेज कर रहे हैं ना, जिसके ऊपर रिप्लाई कर रहे हैं ज्यादा वगैरह, ये सारी चीजें, तो वो जो है वो लोग उसको अ, वो ऊपर ले आता है रेलिवेंट समझ के। तो ये कई दफा बैकफायर भी कर सकता है। तो इसको आप अपनी जो आपकी ऑडियंस है ना उसके हिसाब से करें, ऑफ करना है ऑफ कर दें, नहीं तो ऑन रखें।
अब आता है जी कंटेंट, लास्ट 4 ऑप्शन हैं, फिर मैं आपके सवाल जवाब की तरफ आऊंगा। आता है जी कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन। क्या आप कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मतलब आपका कंटेंट फेसबुक के जरिए डाउनलोड किया जा सकता है या नहीं? तो हम कहते हैं बासी बेकरी बाय बूटा बेरोजगार जो है इंतहाई जबरदस्त किस्म का जो वो है बिजनेस है, तो इसकी तमाम चीजें लोग डाउनलोड कर सकते हैं, तो हम उसको प्रोहिबिट नहीं करेंगे। कोई हम लोग हमारा पेज हम डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब गेट अ कॉपी ऑफ योर पेज पोस्ट, हमारे पेज के ऊपर जो अभी तक जितनी सारी चीजें हैं हम उसको डाउनलोड कर लें, तो हमारा पूरा पेज यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हम लोग उसको बताएंगे कि हमारी जितना डाटा है इस डेट से लेकर इस डेट तक का, उसका फॉर्मेट क्या हो और उसकी मीडिया क्वालिटी क्या हो, हम उसके ऊपर जो है ये सारी चीजें यहाँ पे टिक की हुई हैं। मिसाल के तौर पे पोस्ट, फोटो, इवेंट्स, जितनी भी चीजें हैं वो हम लोगों ने सिलेक्ट करी। हम कहते हैं एक फाइल बना के हमें डाउनलोड करवा दो। वो कहता है ये आपकी फाइल बन रही है, आप इस प्रोसेस को बीच में कैंसिल कर सकते हो, लेकिन जब ये बन जाएगी तो हम आपको नोटिफिकेशन दे देंगे कि आप इसको डाउनलोड कर लें। तो हम कहते हैं ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। अब ये ऑप्शन भी, डाउनलोड पेज वाला भी क्लियर हो गया। अब ऑप्शन है जी मर्ज पेजेस का। मर्ज पेजेस में ये होता है कि मिसाल के तौर पर अगर बासी बेकर्स के 2 पेज हैं, बासी बेकर्स और एक है बासी बेकर्स, मतलब उसमें ट्रिपल ए है और एक में डबल ए है, मतलब एक ज्यादा बासी है, शदीद किस्म का बासी, और एक दरमियाना बासी है। तो ये जो है वो हमारे स्पेलिंग चेंज है, लेकिन काम एक ही है, लोगों को ऐसी चीजें देना, ऐसे केक, बिस्किट, रोल, समोसे देना जिससे उनका जो है वो पेट खराब हो, उनको मसले हों, ताकि उनकी नौकरी से, उनकी स्कूलिंग से, उनकी टीचिंग से, उनकी पढ़ाई से, जॉब से जो है वो जान छूटे, उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिले। तो हम कहते हैं उन दोनों पेज को आप मर्ज कर लें। तो हम मर्ज डुप्लीकेट पेज के ऊपर क्लिक करेंगे और वो पूछे आपसे, हमारा पासवर्ड पूछेगा, हम अपना पासवर्ड दे देंगे। ये उसने पासवर्ड इस वजह से दिया है कि कई दफा कोई प्रोफाइल हैक करके भी जा रहा होता है। तो हम कहते हैं कि हमारा एक पेज ही है, हम अपनी मर्जी का पेज सिलेक्ट करेंगे, और दूसरा पेज ही है, हम उसी से मिलता जुलता पेज सिलेक्ट करेंगे, उन दोनों को हम मर्ज कर देंगे। लेकिन इसके कुछ रूल हैं। वो कहते हैं यू कैन ओनली रिक्वेस्ट अ मर्ज इफ यू आर एन एडमिन फॉर बोथ पेजेस, कि अगर आप दोनों पेजेस के एडमिन हो तभी आप उन दोनों को आपस में मर्ज कर सकते हो। दूसरा, द पेजेस यू मर्ज मस्ट रिप्रेजेंट द सेम थिंग एंड हैव सिमिलर नेम्स। अगर आप दूसरे, मिसाल के तौर पर आप शाहिद खान अफरीदी को और दूसरी तरफ उमर अकमल के पेज को मर्ज करना चाहो तो वो मर्ज नहीं होंगे, ठीक है ना, तो वो मर्ज नहीं होंगे। लेकिन अगर आप शाहिद खान अफरीदी को शाहिद खान आफरीदी के तौर पर दोनों पेजेस के सेम नेम है, आप उन दोनों को मर्ज करना चाहते हो तो वो आप मर्ज कर सकते हो। और दूसरा, तीसरा वो कहता है कि एक दफा पेज मर्ज हो गए आपस में तो आप अनडन नहीं कर सकते, मतलब एक दफा वो एक दूसरे के हो गए तो हो गए, अब वो जुदा नहीं होंगे। फिर वो कहता है कि जिन लोगों ने डुप्लीकेट पेज लाइक किया हुआ था उन लोगों को इन्फॉर्म किया जाएगा कि ये पेज जो है वो दूसरे के साथ मर्ज हो गया। ठीक है, कंटेंट फ्रॉम द मर्ज पेज सच एज पोस्ट, फोटो एंड न्यूज विल बी डिलीटेड ड्यूरिंग द मर्ज। मतलब अगर आप सेकंड पेज को, ट्रिपल ए वाला जो बासी है, जो शदीद बासी वाला बेकर्स है, उसको आप मर्ज करना चाहते हो तो वो जो जिसको आप मर्ज कर रहे हो ना, उसकी जो पोस्ट, फोटोज वगैरह हैं वो डिलीट हो जाएंगी, बस उसके फॉलोअर्स आपकी तरफ पहुंचेंगे। जैसे लाइक्स एंड चेक इन फ्रॉम बोथ पेजेस विल बी कंबाइंड एंड शोन ऑन द रिमेनिंग पेज। एक के 10 थे, एक के 7 थे, तो जो बचेगा उसके 17,000 होंगे। अगर हमें ठीक है तो हम ऊपर नाम दे के कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। मुझे बहुत खतरनाक लग रहा है तो मैं इधर पीछे से बैक आ जाऊंगा। और इसके अलावा बासी बेकर्स की कोई और ब्रांच नहीं, इसको सिर्फ बूटा बेरोजगार ही चला रहा है, वो भी मनहूस स्ट्रीट, काहिली रोड, लाहौर पर। मनहूस स्ट्रीट, काहिली रोड, लाहौर के अलावा हमारी कोई और ब्रांच नहीं।
मुनीब सर्वर 2 पेजेस को ही मर्ज कर सकते हैं। अच्छा, जो लोग अभी ज्वाइन किया है वो अटेंडेंस फॉर्म को फिल कर दें। अटेंडेंस फॉर्म को फिल करना बड़ा लाजमी होता है। ठीक है। एंड लास्टली हमारा आता है डिलीट पेज। जब बूटा बेरोजगार इस काम से भी हो जाएगा मायूस, जब बूटा बेरोजगार के ऊपर छा जाएगी काहिली, जब बूटा बेरोजगार हो जाएगा परेशान, तो वो क्या करेगा, इधर आके परमानेंटली डिलीट बासी बेकर्स बाय बूटा बेरोजगार को क्लिक कर देगा। ठीक है, तो आखिरी में हमारे पास रिमूव पेज की ऑप्शन है, तो हम इसको कर देते हैं कैंसिल। फिलहाल हम लोग पुरुमीद हैं, हम लोगों को किसी चीज का मसला नहीं। तो ये हम लोगों ने जनरल की तमाम सेटिंग्स को है कर लिया कवर। अब इससे रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है, जनरल से रिलेटेड कोई सवाल है, तो आप पूछ सकते हैं। क्या वो पेज विजिबिलिटी से शुरू हो और रिमूविंग पेज तक आता हो, आप इसमें से किसी चीज के ऊपर भी सवाल पूछ सकते हैं। कोई चीज रिपीट करवाना चाहें तो वो भी करवा सकते हैं। अच्छा मुनीफ सर, इसमें हो सकता है उसने 1 बाय 1 करके किए हों, लेकिन एट अ टाइम आप 2 कर सकते हो। और जो सवाल है पाकिज़ा का कि एक एफबी अकाउंट पे कितने पेजेस बना सकते हैं, तो इसकी लिमिट तो मैंने अभी तक देखी नहीं। मिसाल के तौर पर दर्जनों तो बना ही सकते हैं। अल्टीमेटली कितनी लिमिट है ये मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है। ये हम इसको फेसबुक पे चेक कर सकते हैं कि हाउ मैनी एफबी पेजेस कैन आई क्रिएट। ठीक है, तो देर इज नो limit to the number of Facebook pages you can create, but you must be authorized to create and manage a page। ठीक है, कोई आप लिमिट नहीं है, जितने मर्जी पेज बनाए। जी बस नुमान, कभी किसी बात पे गुरूर नहीं किया गया। हाँ जी, इस तरह से कर सकते हैं आप। अटेंडेंस फॉर्म फिल कर दिया, गुड है। शुमेला कहती है उनका लेक्चर मिस हो गया। नहीं शुमेला, आप लेक्चर की रिकॉर्डिंग देख सकती हैं, और आप बीच में ज्वाइन कर ही चुकी हैं, तो मिस तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। आप लेक्चर की रिकॉर्डिंग लाजमी देख लीजिएगा शुरू से। पाकिज़ा चीमा कहती हैं सर हम 2 टाइप अकाउंट्स बना रहे हैं, फर्स्ट टाइप बनाए तो सेटिंग्स सारे सेम हैं, करेंगे बस ओवर्स चेंजिंग आएगी या कुछ और भी चेंज। पाकिज़ा चीमा, बीच में छोटी छोटी कुछ और चीज़ें भी चेंज होती हैं, जो कि आप जब चेंज करेंगी तो आपको पता चलेगा। आप ऐसा करें, दोनों को एक्सप्लोर कर लें, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं मिलेंगे, लेकिन विद टाइम मुख्तलिफ फीचर्स उसमें आते हैं। मिसाल के तौर पर जब फेसबुक लाइव का फीचर आया था, तो वो सबसे पहले फेसबुक ने पब्लिक फिगर्स के पेजेस को दिया था। ना उसको कोई प्रोफाइल कर सकती थी फेसबुक लाइव को, ना कोई बिजनेस पेज जा सकता था फेसबुक लाइव। सिर्फ और सिर्फ जो है वो पब्लिक फिगर्स जो हैं, और वो भी बड़े बड़े, वो लोग फेसबुक लाइव कर सकते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने पूरे ही तमाम यूजर को रोल आउट किया। अब इतना हो गया कि हर कोई मुंह उठा के जो वो लाइव आ सकता है, और वाकयातन मुंह उठा के ही आ सकता है।
ठीक है। अगर क्लोज फ्रेंड्स को इनवाइट नहीं किया करते स्टार्ट में, लाइक्स कैसे होंगे? शमरोज नईम, लाइक्स होंगे, मैंने आपको बताया था ना इधर, इस हवाले से ये मैंने इधर लिखा था कि थिंक व्हाट वैल्यू योर पेज कैन प्रोवाइड ऑन पॉपुलेटेड फर्स्ट। आप पहले ये देखें आपका पेज जिस हवाले से है, क्या उस हवाले से उस पर कंटेंट है? अगर है तो आप उस कंटेंट को शेयर करें, लोग आपके खुद ब खुद जो है वो आना शुरू हो जाएंगे, लोग आपको खुद ब खुद जो है वो उस पर फॉलो करना शुरू कर देंगे। मिसाल के तौर पे मैं आपको अपनी एक दिखाता हूं चीज। ये मेरा पेज था, 2014 में मैंने बनाया था, ठीक है। और मैंने इसके ऊपर पहली वीडियो ये डाली थी, मैंने किसी को इनवाइट नहीं किया था, मैंने इसके ऊपर पहली वीडियो डाली थी व्हाट वुमेन कैन डू इन पाकिस्तान। ये मैंने पेज बनाया था 2014 में, 5 years अगो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पाकिस्तानी यूथ के ऊपर किया था, और व्हाट वुमेन कैन डू इन पाकिस्तान। तो आप देख रहे हो इस पे 1200 व्यूज, इस पे 823, 200 व्यूज, ये थे जिस पे 18,000 व्यूज आए, चौथी वीडियो, जो कि एक तरीके की उस वक्त बहुत ज्यादा मेरे लिए था कि वायरल हो गई एक तरीके की। हमें अक्सर मुख्तलिफ एनजीओ और पाकिस्तान के इदारों से ये मैसेजेस मिलते हैं कि पाकिस्तान, ठीक है ना। तो मैंने ये क्या था, मैं लम्स में खड़ा हुआ, मैं उन दोनों लम्स के साथ काम करता था, लम्स में खड़ा हुआ, मैंने अगर कैमरा लगाया, माइक मेरे रिकॉर्डर हाथ में है, और मैं जो है वो बोलना शुरू हो गया, मेरी शक्ल मैंने नहीं देखी, सर ऊपर से कट रहा है मैंने नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, मैं बोलना शुरू हो गया, और मैंने एक वीडियो बना ली कि पाकिस्तान में वुमेन एम्पावरमेंट किस किस तरह से हो सकती है, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या हुआ, लोग जो है, मैंने कंटेंट बनाना शुरू किया अपने हवाले से, मैंने अच्छा कंटेंट लिखना शुरू कर दिया, तो मेरे पास लाइक्स आना शुरू हो गए, और ये विद इन फ्यू मंथ्स जो है वो मेरे पास उस वक्त के लिहाज से काफी अच्छे लाइक्स आ गए थे। मिसाल के तौर पर अब इसके पेज के ऊपर कितने लाइक्स हैं इस पे? तकरीबन 3,500। तो ये मैंने कुछ मतलब 3 महीने चलाया था बेसिकली, और विदाउट एनी प्रमोशन चलाया था। तो आप जो है वो कंटेंट जनरेट करना शुरू करो, लोग आपके कंटेंट की वजह से आपको लाइक करेंगे, दोस्ती की वजह से लाइक करने का फायदा कुछ नहीं होगा। आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। जी मोहसिन, वो क्लाइंट जो है रिक्वायरमेंट खुद देगा, अगर वो खुद नहीं दे रहा तो आप उससे पूछेंगे कि आपको डिटेल में क्या क्या चाहिए, और ये सारी चीजें, तस्वीर, उसकी कवर फोटो, उसका लोगो आप मांगेंगे। अच्छा, इजना का सवाल है, इजना मलिक का, कि सर अगर जो पेज इंस्टाग्राम पे है वही पेज अगर एफबी पे भी हो तो कोई मसला तो नहीं होता? नहीं इतना कोई मसला नहीं होता, बल्कि यही मेन प्रैक्टिस होती है। आपका जो एक पेज है वही नाम मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से होना चाहिए, ताकि एक ब्रांडिंग बन सके। काम मिसाल के तौर पर अगर मज़ार लाहौर फेसबुक पेज पे है तो वही इंस्टाग्राम पे होना चाहिए, वही पिंटरेस्ट पे होना चाहिए, वही ट्विटर पे होना चाहिए। तो ये मसला नहीं होता, बल्कि ये अच्छी बात होती है कि आपका जो पेज है वो दोनों जगह सेम है, तो वो एक कंसिस्टेंसी होती है उसमें। मेरे ख्याल से इजना आपने फर्स्ट टाइम सवाल पूछा, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने आपका नाम पढ़ा है क्लास में। वेलकम टू द क्लास। एक रिक्वेस्ट है छोटा सा, वो चेक करते हैं कि मेरा लिंक रजिस्टर हो गया सर्टिफिकेट्स के लिए कि नहीं। ये किसका सवाल है? मुनीब सरवर। मुनीब, ये लैब मैनेजर साहब चेक करेंगे, कलीम मलिक साहब, उनसे आपको देखना पड़ेगा। फिर आप पूछते हैं जी असदुल्ला की यूज ऑफ हैशटैग कैसा रहेगा सर फॉर पेज प्रमोशंस? बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता फेसबुक के ऊपर हैशटैग से।
जी आयशा, आप पोस्ट को बूस्ट भी करते हैं, हम बाद में जाके कवर करेंगे। काइंडली चेक कर दें कि नेम सर्टिफिकेट में इंक्लूडेड, मेरा नहीं समझ गए, ठीक है। अच्छा जी, अब ये सवाल हो गए आपके खत्म। अब हमारे पास आगे हैं बहुत सारी सेटिंग्स, मतलब पेज इन्फो, मैसेजिंग, बहुत सारी चीजें। तो इसको हम वन बाय वन भी देख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि जो थोड़ी सी कॉमन यूज होने वाली हैं वो मैं आपकी कर दूं, बाकी जो है वो आप अपने तौर पर एक्सप्लोर कर लेंगे, या हम इसको वन बाय वन हर चीज को डिटेल में देखें। तो क्लास जो है वो काफी ज्यादा कईयों के लिए बोरिंग हो सकती है, कई लोगों के इंटरेस्टिंग होगी, लेकिन जो है वो पेस थोड़ी स्लो रहेगी। अच्छा, पाकिजा का आया है कि नीचे जब हम पोस्ट बनाते हैं तो वो दो ऑप्शन आती हैं, बूस्ट पोस्ट और न्यूज फीड। आप न्यूज फीड पे करेंगे तो आपके पैसे नहीं लगेंगे, अगर आप बूस्ट करते हैं तो वो आपसे पैसे मांगेगा पोस्ट को बूस्ट करने के लिए। मोहम्मद जिशान कहते हैं एक्सेस फीड से फिर प्रोफाइल रिमूव हो गया। मेरे ख्याल से मोहम्मद जिशान ये कोई स्टूडेंट है जो कि उधर से जाके रिमूव करते हैं, क्योंकि वो एडिटेबल फाइल है, तो वो हर किसी के रिमूव किए जा रहे हैं बीच बीच में ना, वो मतलब कुछ शरारत कर रहा है। डिटेल में करते हैं। 3 वोट आए हैं जी, डिटेल में हर चीज को वन बाय वन देखने वाला। बाकी बताएं क्या कहते हैं। कुछ आज कर लेते हैं, जो रह गया है कल कर लेंगे। मुनीब सर वो कहते हैं डिटेल में करें, 3 मंथ्स वेट किया इस क्लास के लिए, ठीक है। चलें वन बाय वन चलते हैं, ठीक है। अगला हमारे पास है जी पेज इन्फो। ये तो बड़ा बेसिक है और ये हर किसी ने लाजमी फिल करना होता है, ठीक है ना। फिर आता है पेज इन्फो। पेज इन्फो है कि आप अपने पेज के हवाले से कोई समरी दें, कोई डिस्क्रिप्शन दें कि आपका पेज किस हवाले से है। देखो जहां पे हम इधर आते हैं ना, नौजवान वीकली, तो यहां पे अगर मैं आऊं, मेरे पास वो ऑप्शन की नहीं शो हो रही, यहाँ पे अबाउट सेक्शन शो होता है। अच्छा, असल में मैं वो हूँ ना, एज ए वो देख रहा हूँ, मैं इसको देखता हूँ व्यू एज पेज विजिटर। तो जैसे किसी पेज विजिटर को नजर आएगा वैसे मुझे नजर आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो अब अबाउट सेक्शन आ रहा है ना, यहाँ पे वो चीज नजर आती है जो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डिस्क्रिप्शन की, ठीक है ना। तो वो वहां पे नजर आएगा। तो मैं इधर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ, बूटा मतलब बासी बेकर्स strive to provide the worst quality of bakery products so that you can eat and get ill for your job applications। हमारा बड़ा क्लियर कट फोकस है, हम लोगों को पेट खराब कराना चाहते हैं ताकि वो अपनी लीव एप्लीकेशंस के लिए जो है वो अपना पेट खराब कर सके। मतलब हमारा प्रोडक्ट इतना रिलायबल है कि अगर आप बासी बेकर से कोई चीज खाओगे तो आपका पेट जरूर खराब होगा। सेफ चेंजेस, कैटेगरी हमारी बेकरी है, नंबर हमने ये दे दिया है। अगर मैं कहता हूं माय पेज डज नॉट हैव ए फोन नंबर तो वो शो ही नहीं करेगा, ठीक है। अगर मैं कहता हूं तो वो शो करेगा। अगर मेरी कोई वेबसाइट है तो वो हम लोगों ने शो करानी। तो अगर हम लोग आए और देखें क्या बासी बेकर्स डॉट कॉम अवेलेबल है, इधर आए देखें बासी
bakers.com। basibakers.com अभी अवेलेबल है। इसको अगर आप कोई बिजनेस करना चाहता है, ये जो मैंने आज आपको बेहतरीन किस्म का आइडिया दिया है, तो वो खरीद सकता है। तो हम इसको दे देते हैं जी basibakers.com, इधर अवेलेबल है। हम इसको सेव चेंजेस कर देते हैं। वो कहता है URL प्रोवाइड इज नॉट वैलिड, करेक्ट करें। तो हम इसको पूरा URL देते हैं, मतलब https://www. अब हम कहते हैं सेव चेंजेस। अच्छा, वो कह रहा है कि आप इस पे जा ही नहीं सकते क्योंकि ये भी एग्जिस्ट ही नहीं करती। हम कहते हैं ठीक है, तुमने हमें पकड़ लिया। बासी बेकर अगर हम गूगल पे लिखें तो कौन आ रहा था? बासी बेकर जब हम गूगल पे लिखते हैं तो केक्स एंड बेक्स आ रहा था। तो भाई हमारी गलती नहीं है, हम इधर केक्स एंड बेक्स की वेबसाइट दे देते हैं। केक्स एंड बेक्स आ रहा है, तो हम इधर आते हैं और बासी पैलेस तो आ गया। केक्स एंड बेक्स की वेबसाइट नहीं है शायद, आ गई जी, वेबसाइट आ गई। सेव चेंजेस, अब देखो हो गई सेव। ईमेल एड्रेस है बासी बेकर्स का, तो हम लोग कहते हैं जी कॉन्टैक्ट buta@basibakers.com, ये हमारा ईमेल एड्रेस है। हम इसको सेव चेंजेस कर देते हैं। वो कहता है आपका ईमेल एड्रेस वैलिड नहीं है। हम कहते हैं यार ठीक है, gmail.com कर लो। लोकेशन हम लोगों ने दे दी है जी अपनी, मायूसी स्ट्रीट, काहिली रोड। अब हमारे पास आते हैं इसके आवर्स के। बासी बेकर्स दिन में कितने घंटे खुला होता है? एक है ऑलवेज ओपन, एक है ओपन फॉर सिलेक्टेड आवर्स। तो अभी तो हम मजाक मजाक में ये कहेंगे कि बासी बेकर्स जो है वो हमेशा ओपन होता है। वो कहता है कि यार क्या है, आपने गंदे अपने फ्रिज से या बर्तन से कोई बुरी सी चीज उठा के देनी है ना कस्टमर को, वो आप रात के किसी भी वक्त दे सकते हो। लेकिन हम लोग इधर चूंकि सीख रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इधर एक स्केड्यूल सेट करें। हम कहते हैं ये मंडे टू सैटरडे खुला होता है, मंडे फ्राइडे वेडनेसडे थर्सडे। और मंडे को सुबह 9 बजे से लेके शाम 6 बजे तक, इधर शाम 5 लिखा हुआ है, हम इधर इसको 18 कर देंगे, यानी शाम 6 बजे तक खुला होता है। तो यहां पे भी हम 18 कर देंगे, ठीक है। मैं इधर सबको 18 कर रहा हूं। फ्राइडे को मैं सुबह 9 से कर रहा हूं, हमारे पास आ जाता है कि सुबह 9 से 12 बजे तक। फिर हमारे पास आती है एक ब्रेक, ठीक है। फिर हम लोग खुलते हैं जी 2 बजे से, 14 से 6 बजे तक, 18 तक। तो क्या आ गया मेरे पास? फ्राइडे का ब्रेक आ गया, 9 से 12, 1 से 2 का ब्रेक, फिर 2 से 6 का दोबारा से शुरू। ठीक है, इस तरह मेरे पास एक स्केड्यूल। और संडे को जी हम आराम करते हैं। बूटा बेरोजगार जो है वो संडे को आराम फरमाएगा। हम कर देते हैं सेव चेंजेस। अच्छा, अब ये देखो, जैसे लॉकडाउन वाली सिचुएशन है ना, तो आप ये कर सकते हो कि टेम्पररी सर्विस चेंजेस हुए हैं। परमानेंट आपका स्केड्यूल ये है आवर्स। टेम्पररी सर्विस चेंजेस हुए हैं कि मैं ऑनलाइन सर्विस दे रहा हूं खाली, क्योंकि जो है या डिलीवरी दे रहा हूं या पिकअप दे रहा हूं, मैं अपनी मर्जी का जो है वो इधर लगा सकता हूं। टेम्पररीली क्लोज हुआ हूं। बूटा बेरोजगार, फॉर एग्जाम्पल बूटा बेरोजगार की हो जाती है शादी। वो कहता है भाईजान मैंने तो 4 हफ्ते बेकरी में जाना ही कोई नहीं, मैंने नाले बुड्ढी कोल बैठे रहना है। तो बूटे बेरोजगार की जब शादी हो जाएगी तो वो बुड्ढी कोल बहन वास्ते बेकरी नू 4 हफ्तों के लिए जो है वो बंद कर देगा। तो हम वो इधर आ जाएगा, वो कर देगा टेम्पोररीली क्लोज्ड। और अगर वो ऑपरेटिंग एज यूजुअल कर रहा है तो इस पर क्लिक कर देगा, ऑपरेटिंग एज यूजुअल। तो हम इसको सेव चेंजेस कर देते हैं। फिलहाल शादी नहीं है, ऑपरेटिंग एज यूजुअल। इम्प्रेसम ये होता है कि कुछ कंट्रीज में आपको ये लीगल नोटिस देना होता है कि ये जो पेज है इसका ऑनर भी मैं हूं, मतलब आपको बताना पड़ता है कि इस पेज का ऑनर मैं हूं।
तो उसको हम बोलते हैं इम्प्रेसम। जैसे कहता है कि ये ऑप्शनल है, सर्टेन कंट्रीज जैसे ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में बिजनेस रिक्वायर्ड होते हैं बाय लॉ कि वो स्टेटमेंट ऑफ ऑनरशिप करें वेब प्रेजेंस की, कि ये पेज जो है बासी बेकर्स की तरफ से ऑन किया जाता है और इसके ऊपर कोई भी पोस्ट जो है वो बासी बेकर्स रिस्पॉन्सिबल होगा इसके लिए। मोहसिन जी, बूढ़ा बूटा बेरोजगार आम बंदा नहीं है, वो शातिर बंदा है, उसने सेविंग्स की हुई है, वो 4 हफ्ते की सेविंग्स करेगा। ठीक है, तो फिलहाल हमने इंप्रेसम नहीं देना, हम इसको कर देते हैं कैंसिल। अब प्राइस रेंज हमारी जी है 4 फिगर, 1 फिगर, 2 फिगर, 3 फिगर नहीं, 4 फिगर्स। बूटा बेरोजगार की चीजें महंगी हैं, हम कर देते हैं सेफ चेंजेस। और अगर कोई हमारी प्राइवेसी पॉलिसी है, ठीक है, तो हम उसका लिंक इधर देख सकते हैं। हम इधर दे देते हैं साडी कोई प्राइवेसी पॉलिसी 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 नहीं हैगी, सेफ चेंजेस। वो कहते हैं जनाब आपने लिंक नहीं दिया, अल्लाह हाफिज। हम कहते हैं कि ठीक है, हमारी वैसे भी कोई नहीं है, अल्लाह हाफिज। तो अगर आपकी कोई प्राइवेसी पॉलिसी है तो आप प्राइवेसी पॉलिसी को इधर दे देंगे, लिंक दे देंगे। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि आपका डाटा यूज नहीं किया जाएगा, आपका नंबर किसी मिस यूज में नहीं जाएगा, वगैरह वगैरह। तो ये जो है हमारा एक तरीके का स्केड्यूल भी सेट हो गया। अब हम इसको सेव कर देते हैं। अब हम लोग विजिट करते हैं अपना पेज। ठीक है, हम पेज को करते हैं यहां से विजिट। पाकिज़ा, फिर आपको पता नहीं है कि बूटे की क्या कदर है। नूर फातिमा महंगी पे हंस रही है, शुमाला महंगी पे हंस रही है, बूटा जो है फिर आपको बताएगा जब वो महंगी चीजें बेच के दिखाएगा आपको। अब आप देख रहे हैं हमारा अबाउट सेक्शन कैसा आ गया। हमारे अबाउट सेक्शन के ऊपर उसकी शॉप आ गई, शॉप नंबर 9211 मायूसी स्ट्रीट, काहिली रोड, लाहौर। और उसके कहीं पे वो निकाल माल रोड की तरफ कहीं लोकेशन दे दिया। ये हमारा जो है वो आ गया। बाकी जो है वो हमारा फोन नंबर आ गया है। सेंड मैसेज वो हमें कर सकता है। केक्स एंड बेक्स हमारी वेबसाइट भी आ गई है, हम बेकरी हैं, हमारी प्राइस रेंज है वो डॉलर मतलब वो यूरोस के 4 फिगर्स में है। आवर्स हमारे अभी ओपन ना हुए हैं, हम 9 से 6 बजे तक ओपन है, फिलहाल 12:30 हो रहे हैं, तो फिलहाल हम ओपन हैं। तो ये हमारा जो है वो सेक्शन आ गया। और अगर हम अबाउट में जाएं तो हमारे अबाउट में आ जाएगा यहाँ पे जो हम लोगों ने लिखा था, बासी बेकर्स strive to provide the worst quality of food bakery products so that you can get eat and get ill for your leave applications. हमारा जो मिशन स्टेटमेंट है वो भी इधर। अब बासी बेकर का हम मेन्यू भी डाल सकते हैं इधर, क्योंकि ये बेकरी है ना, तो उसने मेन्यू की ऑप्शन हमें दे दिया। अगर ये बेकरी ना होती तो हमें मेन्यू की ऑप्शन ना देता। तो हम इधर ऐड मेन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और अपना मेन्यू डाल सकते हैं पीडीएफ फाइल या फोटोज में। हम फोटोज में जो हमारा मेन्यू है ये वाला कुजा बिरयानी वाला ये डाल देते हैं। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं कि जनाब ऐसा बासी कि मजा आ जाए, बासी ऐसा कि मजा आ जाए। हम लोग इसको कर देते हैं कंफर्म। तो ये हमारा मेन्यू भी अपलोड हो गया एक तस्वीर का।
हम इसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम इधर लिखते हैं रोटन समोसा, ठीक है, कोई खराब सा समोसा हम इधर से उठाते हैं, ऑयली कर देते हैं ना। ये पिक्चर जो है ना थोड़ी सी अच्छी लग रही है हमारे प्रोडक्ट के लिए, ये वाली। सेव इमेज। और अभी आजकल आप लोगों का किसी का ऑर्डर आया है, किसी का फर्स्ट ऑर्डर, जिसने अपना इधर नाम लिखवाना हो बैच 9 की अर्निंग्स में, हमारे पास टोटल 27 स्टूडेंट्स हैं जिनकी अर्निंग हो गई है। तो अगर किसी का ऑर्डर आया है न्यू फर्स्ट टाइम, जिसका नाम अभी इधर नहीं लिखा हुआ, वो काइंडली शेयर करें ताकि हम उनका नाम लिख सकें। हम इधर मेन्यू ऐड कर रहे हैं अपना, ऐड मेन्यू में जाएं, ऐड फोटो में आए, इस समोसे की फोटो अपलोड करें, रोटन समोसा इसका नाम है, ठीक है। ओल्ड बासी पोटैटोज dipped in engine oil and served with टायर वाला रायता, सर्व्ड विद टायर वाला रायता, कंफर्म। ये हम लोगों ने 2 अपने मेन्यू में आइटम्स भी डाल दिए। ठीक है, तो हम इस पे जाते हैं, पेज के ऊपर, इंटरनेट को क्या हो गया हमारे, देखें उसने एक तस्वीर तो डाल दी हमारी, कवर फोटो। मेन्यू के लिए हम देखते हैं कहीं पे इनकी ऑप्शन आ रही है, फिलहाल नहीं, अभी वो हमें सेट करनी पड़ेगी। अबाउट में हम जाते हैं इनके, तो अबाउट में हमें ऐड मेन्यू की ऑप्शन आ रही है, ठीक है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, ये हमारा सेक्शन हो गया पेज इन्फो वाला भी, जिसमें हम लोगों ने सारी चीजें ये देख ली। आपने देख लिया स्केड्यूल भी आ रहा है वहां पे, जो हम लोगों ने एड्रेस दिया था वो भी आ रहा है, जो फोन नंबर जो हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन दी थी वो भी आ रही है। इससे रिलेटेड आपको कोई सवाल है तो पूछ लें। एक्सीलेंट अनादिल, तो आपका नाम हमने इधर शामिल किया है, आपके पास उसका जो है वो होगा ना, आपका नाम इधर शामिल नहीं है, मैं कर देता हूं, अनादिल कुरैशी, आपका यही नाम है रजिस्टर्ड भी अनादिल, या आपका कोई और नाम रजिस्टर्ड है? ठीक है, और मैं इधर से लिख देता हूं अर्न फ्रॉम फेसबुक पेज 20K टिल 6 जुलाई। अच्छा जी, आज इतना काफी है या आगे बढ़ें? कोई सवाल है तो पूछें मुझसे। आज इतना काफी है कि आगे बढ़ें?
एक्सीलेंट जी इकरा राशिद, मुबारक हो कि आपका माशाल्लाह पहला ऑर्डर जो है वो $40 का आया है। ये एक अच्छी स्टार्ट है और एक बड़ा यूनिक किस्म का आपको जो है ऑर्डर मिला है। तो हम आपका नाम भी ऐड इधर कर रहे हैं, इकरा राशिद। आप लोगों ने क्या करना है, इसकी स्क्रीनशॉट भेज देनी है हमें। जब ऑर्डर कंप्लीट हो जाए तो ऑर्डर कंप्लीशन स्क्रीनशॉट जो है वो बिलाल साहब को या मुझे भेज देनी है, बल्कि बिलाल साहब को भेजें तो ज़्यादा फायदा है, वो सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो अभी तक जिसने अगर अटेंडेंस फॉर्म फिल नहीं किया तो वो कर ले। तो हम कर लेते हैं कि व्हाट वी हैव कवर्ड टुडे। नंबर 1, हाउ टू क्रिएट अ फेसबुक पेज। ठीक है, जनरल सेटिंग्स ऑफ द फेसबुक पेज, गाइडलाइंस फॉर प्रोफाइल पिक्चर एंड कवर फोटो, ये हमने देखी थी। और हम लोगों ने देखी थी कि पेज इन्फो सेटिंग्स फॉर फेसबुक पेज, एडिंग अ मेन्यू एज वेल। ठीक है, हम लोगों ने सारी चीजें आज कवर की हैं। कोई इससे रिलेटेड आपका सवाल तो पूछें। अच्छा, पाकिस्तान का सवाल ये है कि ये तो बिजनेस पेज है, फर्स्ट ऐप तो बिजनेस नहीं था। देखें, वो पब्लिक फिगर होता है ना, मिसाल के तौर पे कोई पॉलिटिशियन है या कोई सेलिब्रिटी है या कोई और ऐसा बंदा है जो कि अपना पेज बनाना चाहता है, अपने फैन से इंटरेक्ट करना चाहता है, तो वो लोग उस तरह के पेजेस बनाते हैं जो नॉन बिजनेस पेजेस होते हैं, कम्युनिटी या पब्लिक फिगर वाले। जरतरा का सवाल है, सर किसी कंपनी या प्रोडक्ट के लिए मार्केटिंग कैसे करते हैं? आई मीन उसे कैसे राब्ता करके प्रोजेक्ट लेते हैं लोकल? ये बड़ा अच्छा सवाल है जरतरा। देखें, सिंपल सी बात यह है कि आपको कोई कंपनी तब प्रोजेक्ट देगी जब उसको पता चलेगा कि आप उसको कैसे फायदा पहुंचा सकते हैं। तो उसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप किसी पेज को विजिट करें और उस पेज को विजिट करने के बाद जो है आप देखें कि उसको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। मिसाल के तौर पे हमारी सोशल मीडिया एजेंसी है और हम लोग डॉक्टर्स को टारगेट करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जो डॉक्टर्स के पेजेस बने हुए हैं या जो क्लिनिक्स हैं, कोई वेबसाइट है, हम उनको राब्ता करते हैं, उनका फोन नंबर निकाल के उनको ईमेल करवाते हैं या कॉल करवाते हैं और उनसे कहते हैं कि जनाब आपकी ये चीज है और आपके पास बहुत पोटेंशियल है कि अगर आप जो है अपनी सर्विसेज को डिजिटली मार्केट करवाएं तो आपको बहुत ज्यादा वर्क मिल सकता है, क्लाइंट्स मिल सकते हैं। तो अगर आप इसके ऊपर इंटरेस्टेड हैं तो हम इसकी डिस्कशन के लिए एक शॉर्ट मीटिंग रख लेते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट और उसमें हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कि क्या क्या आपके पास ऑप्शंस हैं जिससे आप बेहतर कर सकते हैं। तो इस तरह हमारा क्लोजिंग रेट बहुत अच्छा तो नहीं, मिसाल कहें कि 100 कॉल करते हैं तो 100 लोग साइन अप हो जाते हैं, लेकिन एक अच्छी मुनासिब तादाद जो है वो हमारी मार्केटिंग सर्विसेज के लिए साइन अप हो जाती है। आई होप जरा आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम ये काम कर सकते हैं। नहीं आयशा, मैं बात कर रहा हूँ ऑर्डर्स के स्क्रीनशॉट की, जो हमें ऑर्डर्स आ रहे हैं हर ऑर्डर कंप्लीशन की, ताकि आपकी अर्निंग्स की जो है ना रिकॉर्ड बनता रहे। अभी मिसाल के तौर पे अभी तक हमारी अर्निंग्स $1800-1900 हो गई हैं। तो आप जो है वो हम लोगों ने टारगेट रखा हुआ है $3000 का जो पिछला बैच है, बल्कि जो मैंने पिछला बैच पढ़ाया था पंजाब यूनिवर्सिटी में, उसमें हमने $9500 कमाया था। तो एक टारगेट हमारा $9500 वाला भी हो सकता है कि हम लोगों ने $9500 कमाने हैं, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी में मेरे बैच ने तो $9500 कमाए थे, सरगोदा में $3000 बताया गया। तो ये ऊपर नीचे तो होता रहता है, लेकिन हमारे पास दोनों टारगेट्स हैं। तो आप लोगों की अर्निंग्स रिकॉर्ड होती हैं ताकि हम भी मोटिवेट हो सकें कि हाँ स्टूडेंट्स कमा रहे हैं, और प्रोग्राम में हम आगे भी दिखा सकें जो ऑफिसर्स हैं ऊपर गवर्नमेंट के कि ये प्रोग्राम वाकई इफेक्टिव है, काम कर रहा है।
कोई नहीं असदुल्ला, हिम्मत करें, हम कम स्टूडेंट्स भी उस टारगेट को पार कर सकते हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं है, हिम्मत करें, हिम्मत बस। जी कोई और सवाल नहीं है तो बताएं, हमारी क्लास हो गई है। अभी पाकिस्तान का सवाल है कि सर जो अभी हम पेज बना रहे हैं वो तो सेल कर रहे हैं चीज़ें, अगर हम ना लाइक फर्नीचर से रिलेटेड पेज बनाना हो, सेल नहीं करना, बस पोस्ट करने और नहीं ऑर्डर करने, तो फिर क्या करेंगे? फिर भी आप ऐसे ही करेंगे, आप बना लें वो, मतलब एक कम्युनिटी बना लें या आप एक बिजनेस पेज ही बना लें, उसमें आप वो अपना आवर्स ना दें, एड्रेस वगैरह ना दें, पोस्ट करें अपने बिजनेस से रिलेटेड, कोई चीज़ सेल ना करें, बस आइडियाज से रिलेटेड पोस्ट करें, जो लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं वो उनको देखेंगे। हमारे पेज पर ऐड कैसे आएंगे, आपकी क्या मुराद है? मतलब पेज पर ऐड दिखाने, पेज के ऐड चलाने हैं, या आपके पेज पर मुख्तलिफ लोग ऐड देखें? क्या ख्याल है इस हवाले से? इस असाइनमेंट के हवाले से क्या ख्याल है? एक फन टास्क हो जाएगा, फेसबुक पेज बनाते हैं फर्स्ट फन टाइम, जिन लोगों ने पहले नहीं बनाया वो जाएं फेसबुक पेज बनाए, एक्सप्लोर करें। चले जी, अब कोई और सवाल नहीं है तो आई वुड सजेस्ट कि आप जो है फेसबुक पेज बनाने की प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस को जो है वो अपना बना के एक दफ़ा देखें किस तरह का है, और वो फेसबुक पेज शेयर करें फेसबुक ग्रुप के साथ, जो हमारा ग्रुप है। मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा आपकी पोस्ट अप्रूव हो जाए, और हम देखेंगे अगर इसमें कोई मिस्टेक हुई तो वो आपको शेयर कर दूंगा, अदरवाइज आप बना के शेयर करें। कोई मज़ाहिया पेज हो सकता है, कोई सीरियस पेज हो सकता है, कोई आपके इंटरेस्ट के ऊपर हो सकता है, मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं। तो बाकी ये कि इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज़ आएगी, क्योंकि एक स्किल है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, दुआ की ज़रूरत है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।